Minister Narendra Modi's final speech of the 17th Lok Sabha in what is sure to be a political and crucial double-header. The Prime Minister today will be speaking in the Lok Sabha and the Rajya Sabha tomorrow, as he will reply in the debate on the motion of thanks for the President's address. All of the BJP MPs have been asked to be present in Parliament for the Prime Minister's speech, during which he is likely to present a report card of his 10 years of governance and also the state priorities of the future as well. Just days back, Prime Minister had once again stated his confidence in winning a third term. Now, let's also tell you exactly when it comes to the Bharat Mandapam at the mobility conference where the Prime Minister was addressing, he mentioned about his third term. And this is apart from many statements of confidence in the third term that have also been made by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in the interim budget, where the Congress party seems to have already gone in an attack mode. Jairam Ramesh has lashed out at the Prime Minister even before the speech. He says it will be an electoral speech and he has no expectations. चुनावी भाषण होगा। मैं तो कुछ उम्मीद नहीं करता हूं प्रधानमंत्री से। चुनावी भाषण होगा, कांग्रेस का पूरा बदनाम करेंगे, मणिपुर पर अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, चीन के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंची दर पर है बेरोजगारी, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, महंगाई पर कुछ बोलेंगे नहीं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, विषमताएं हैं जो बड़ी हैं, उसके बारे में बोलेंगे नहीं, मोडानी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, पेटीएम घोटाले के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, खुद अपने आप को तारीफ करते रहेंगे। मेरे तीसरे टर्म में ये करूँगा, जब मैं वापस लौटूंगा ये करूँगा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये गुणगान गाएंगे बस। So you heard जयराम रमेश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधेंगे प्रधानमंत्री। और आज जहां तक अगर बात की जाए मोशन ऑफ थैंक्स में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज बोलने वाले और यहीं पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये चुनावी भाषण होने वाला है। एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दफा क्या कहा था, जहां तक उन्होंने एक तरह से हिंट दिया था कि उनकी सरकार दोबारा 2024 में लौटेगी। और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार को इशारा काफी है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि ये कहते हुए कि उन्हीं की सरकार दोबारा 2024 में बनेगी। और इसी के ऊपर सवाल उठाते हुए, क्योंकि अभी तो स्पीच कही ही नहीं है प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि आज का भाषण चुनावी भाषण होगा। चुनावी भाषण होगा। मैं तो कुछ उम्मीद नहीं करता हूं प्रधानमंत्री से। चुनावी भाषण होगा, कांग्रेस का पूरा बदनाम करेंगे, मणिपुर पर अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, चीन के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंची दर पर है बेरोजगारी, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, महंगाई पर कुछ बोलेंगे नहीं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, विषमताएं हैं जो बड़ी हैं, उसके बारे में बोलेंगे नहीं, मोडानी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, पेटीएम घोटाले के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, खुद अपने आप को तारीफ करते रहेंगे। मेरे तीसरे टर्म में ये करूँगा, जब मैं वापस लौटूंगा ये करूँगा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये गुणगान गाएंगे बस। रविकांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। रविकांत, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कुछ कहा ही नहीं, अभी तक तो उनका भाषण नहीं हुआ है और अभी से ही सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए टाइम अलॉटमेंट होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये डर लगता है कि प्रधानमंत्री जब भी सदन के माध्यम से एड्रेस करेंगे तो वो इसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करेंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता उसको इस्तेमाल करेगा ही करेगा।
और लोकसभा के चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है सभी मुद्दों पर, जो भी हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरीके से विरोध किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन तमाम चीजों का जिक्र है, ऐसे में ऑपोजिशन को डर लगता है कि प्रधानमंत्री इसको पॉलिटिकल मंच के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है असल मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखेंगे, लेकिन इसको एक राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन यही अवसर और यही मौका कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास भी है, उनको भी बोलने का पूरा टाइम अलॉट किया गया, लेकिन वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जयराम रमेश जैसे नेता बार बार इस बात को कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है असल मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सदन के अंदर जो है पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, उनको बदनाम करेंगे। जी, हमने वो सुना कि जयराम रमेश जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए, लेकिन रविकांत, ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार रही है, शायद प्रधानमंत्री एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड दे, जो भी कामयाबी और जो भी हाथ लगी है सरकार के, और जितना विवरण करें। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये धन्यवाद प्रस्ताव होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को इस पर बोलने का मौका होता है। खासतौर पर राष्ट्रपति ने सदन के अंदर जिन बातों का जिक्र किया है वो उसमें जरूर होता है, लेकिन ये एक अवसर भी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, चाहे वो ऑपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी को, कि वो वहां से जनता को सीधे एड्रेस करे। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल की जितनी भी मोदी गवर्नमेंट की उपलब्धियां रही हैं उनको प्रधानमंत्री फ्लोर पर रखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे रहे जहां पर कांग्रेस पार्टी ने खुलकर स्टैंड लिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करेंगे और चुनाव बेहद नजदीक है। रविकांत, बने रहिए हमारे साथ। राजगोपालन सर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। टुडेज प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस सर इन द लोकसभा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनावी भाषण होने वाला है। Naturally, Prime Minister's speech is going to create a rattle among the opposition parties. The reason being, it is going to be election speech. The Prime Minister is going to rattle the system, and obviously, opposition will not cooperate. Opposition will walk out the motion of thanks. They will disrespect the president. Always, the opposition parties, including Mallikarjun Kharge, he never attended the Independence Day or Republic Day. Sonia Gandhi is also like that, and today Rahul Gandhi may not come. Things are not that good. 2024 election is looming large. Prime Minister is going to make an election speech. Yes, obviously correct. And after Congress lost this one, as Mamata Banerjee said, the Congress will not get even 20 seats. That is going to be proved right. The Congress party, Mr. Rajagopalan, seems to suggest that, as always, the Prime Minister will be targeting the Congress party more than rather talk about what are the more important issues that he should have addressed in the last 10 years. Where is Bharat Jodo Yatra, Amrita? Where is that? It lost its punch. The opposition parties are not united. Therefore, Prime Minister will have a say. Abki baar, 400 ki baar. That is going to be the main slogan of the opposition, the ruling party. And opposition is going to reduce its total strength. That is the mood of the nation. The mood of the nation after Ram Mandir is in favor of Mr. Narendra Modi, which he will reflect. And he is going to focus on Bharat Ratna Mr. L.K. Advani and also this Rath Yatra. More than that, Ram Mandir inauguration was a great event of Mr. Narendra Modi's government. धन्यवाद आपका राजगोपालन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अभिभाषण होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर हम बात की जाए लोकसभा में, और कल होगा राज्यसभा में।